नमस्कार। मैं आज आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब शायद हम सबके पास है, लेकिन हमने कभी खुद से पूछा ही नहीं। क्या आपने कभी अपनी पूरी मेहनत की है और फिर भी रात को सोते समय मन में बेचैनी रही है? शायद आपने ऑफिस में दिन रात मेहनत की होगी, लेकिन मन में एक ही सवाल, अगर इस बार प्रमोशन नहीं मिला तो? आप एक विद्यार्थी होंगे, महीनों तक पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले हाथों में किताब कम और मन में डर ज़्यादा था। या आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया होगा, पूरी मेहनत, पूरा विश्वास, लेकिन हर सुबह सबसे पहले आपने अपना बैंक बैलेंस देखा होगा। और अगर आप माता पिता हैं तो शायद आपकी सबसे बड़ी चिंता आप खुद नहीं, आपके बच्चे का भविष्य होगा। अब ध्यान से देखिए, हमारी जिंदगी में समस्या मेहनत नहीं है, समस्या है मेहनत के बाद शुरू होने वाली चिंता। हम काम करते हैं लेकिन हमारा मन काम में नहीं रहता, हम भविष्य में भाग जाते हैं। क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं हार गया तो? और यही धीरे धीरे तनाव बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सवाल आज से हजारों साल पहले दुनिया के सबसे महान योद्धा ने भी पूछा था? जी हाँ, अर्जुन ने। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों ओर लाखों योद्धा, शंख बज चुके हैं, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। एक और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, और दूसरी ओर पांचों पांडव। इन दोनों के बीच एक रथ खड़ा है। उस रथ पर एक योद्धा खड़ा है जिसे संसार का सबसे धनुधर कहा जाता है, अर्जुन। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन अपने सामने देखते हैं तो उन्हें शत्रु नहीं दिखाई देते, उन्हें दिखाई देते हैं अपने गुरु, अपने दादा, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र। उनके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ जाता है, आंखों में आंसू। और जिस योद्धा से पूरी दुनिया डरती थी वह अपने ही मन से हारने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहता है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। सोचिए, अर्जुन की लड़ाई केवल कौरवों से नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन से थी। और अगर ईमानदारी से देखें तो हमारी भी लड़ाई दुनिया से नहीं है, अपने ही मन से है। ऑफिस अलग हो सकता है, कॉलेज अलग हो सकता है, घर अलग हो सकता है, लेकिन अंदर चलने वाला संघर्ष लगभग एक जैसा ही है। यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और वो संवाद शुरू होता है, उसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम केवल एक श्लोक नहीं सीखेंगे, आज हम यह समझेंगे कि आखिर मेहनत करने के बाद भी हम तनाव में क्यों रहते हैं, और क्या सचमुच श्री कृष्ण के पास इसका उत्तर है। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के वे अमर शब्द, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के वे अमर शब्द। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्लोक भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन शायद सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला भी यही श्लोक है। गीता कहती कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन अगर श्री कृष्ण का अर्थ केवल इतना ही होता तो क्या अर्जुन का संशय दूर हो जाता? नहीं। आइए शब्द शब्द समझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, सबसे पहला शब्द कर्म। लेकिन यहाँ कर्म का अर्थ केवल कोई भी काम नहीं है, यहाँ कर्म का अर्थ है कर्तव्य, जो इस समय आपके सामने है। अर्जुन के लिए धर्म युद्ध उसका कर्तव्य था। एक शिक्षक का कर्म है ज्ञान देना, एक डॉक्टर का कर्म रोगी का उपचार करना, एक माता पिता का कर्म बच्चों का पालन पोषण करना है। अगर आप कॉर्पोरेट में आप कर्मचारी हो तो ईमानदारी से अपना काम करना है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि जो मन करे वो करो, वे ये कह रहे हैं जो तुम्हारा धर्म संगत कर्तव्य है
उसे पूरी निष्ठा से करो। अब दूसरा शब्द अधिकार। हम अक्सर अधिकार का अर्थ हक समझते हैं, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण एक और अर्थ बता रहे हैं। अधिकार यानी वह क्षेत्र जहाँ तुम्हारा नियंत्रण है। जरा सोचिए, क्या आपके हाथ में है? मेहनत करना, हाँ। नई चीजें सीखना, हाँ। ईमानदारी से काम करना, हाँ। और शायद आपका व्यवहार, वो भी आपके हाथ में है, राइट? लेकिन क्या प्रमोशन आपके हाथ में है? पूरी तरह नहीं। क्या परीक्षा का हर प्रश्न आपके हाथ में है? नहीं। क्या बाजार की स्थिति, मौसम, दूसरों के निर्णय आपके नियंत्रण में नहीं है? यही जीवन का सत्य है। हम अपने नियंत्रण के बाहर की चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वहीं से चिंता शुरू होती है। अब अगली पंक्ति, मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह नहीं है कि सफलता की इच्छा मत रखो। अगर ऐसा होता तो कोई किसान खेती क्यों करता, कोई विद्यार्थी पढ़ाई क्यों करता, कोई खिलाड़ी अभ्यास क्यों करता? श्री कृष्ण इच्छा का विरोध नहीं कर रहे हैं, वे आसक्ति का विरोध कर रहे हैं। इच्छा कहती है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, आसक्ति कहती है अगर परिणाम मेरे अनुसार नहीं आया तो मैं टूट जाऊंगा। यही अंतर है। मान लीजिए 2 धावक मैराथन दौड़ रहे हैं। एक धावक हर 5 मिनट में पीछे मुड़कर देखता है कौन आगे निकल गया, मैं किस स्थान पर हूं, जबकि दूसरा धावक सिर्फ अपनी सांस, अपनी गति और अपने अगले कदम पर ध्यान देता है। अब बताइए, अंत तक बेहतर कौन दौड़ेगा? अक्सर वही जो हर कदम पर ध्यान देता है, क्योंकि जिसका ध्यान केवल परिणाम पर होता है उसका वर्तमान छूट जाता है, और जब वर्तमान छूट जाता है तो परिणाम भी अक्सर हाथ से निकल जाता है। शायद यही कारण है कि जब हम किसी काम का आनंद लेते हैं तो हमारा प्रदर्शन बेहतर हो जाता है, और जब हम हर पल केवल परिणाम की चिंता करते हैं तो वही चिंता हमारी क्षमता कम कर देती है। श्री कृष्ण हमारी सफलता छीनने नहीं आए हैं, वे सफलता तक पहुंचने की सही मार्ग दिखा रहे हैं। लेकिन इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी बाकी है, क्योंकि अगर फल हमारे नियंत्रण में नहीं तो क्या मेहनत करने की प्रेरणा कम नहीं हो जाएगी? क्या इसका अर्थ यह है कि बस जो होगा देखा जाएगा? नहीं। यही श्री कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो इस पूरे श्लोक का संतुलन बना देती है, और वही बात आज के ऑफिस, बिजनेस, पढ़ाई और हमारे पूरे जीवन को नई दिशा दे सकती है। आइए समझते हैं इस श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियां, मां कर्म फले हेतुर्भुर और माते संगोस्तव कर्मणि। मां कर्म फले हेतुर्भुर, इसका अर्थ शब्द शब्द समझते हैं। मां अर्थात मत, कर्म फल अर्थात तुम्हारे कर्म का परिणाम, हेतु अर्थात कारण, और भू अर्थात मत बनो। अब पूरा वाक्य पढ़िए, अपने कर्म का कारण केवल फल मत बनने दो। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि फल मत चाहो, वे कह रहे हैं केवल फल के लिए मत जियो। मान लीजिए 2 कर्मचारी है, दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। पहला सोचता है अगर इस साल प्रमोशन नहीं मिला तो मैं मेहनत ही क्यों करूं। दूसरा सोचता है मेरा काम मेरी पहचान है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, प्रमोशन मिले या अगले साल मिले। लेकिन एक का उत्साह परिणाम पर टिका है, दूसरे का कर्तव्य पर। सोचिए लंबी दौड़ कौन जीतेगा? और एक उदाहरण से समझते हैं। एक संगीतकार अगर केवल तालियों के लिए गाए तो जिस दिन तालियां कम होगी उसका मन टूट जाएगा, लेकिन अगर उसे संगीत से प्रेम है तो वह हर दिन अपनी उसी समर्पण से गाएगा। श्री कृष्ण यही समर्पण सिखा रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। कोई कह सकता है जब फल मेरे हाथ में नहीं तो मैं काम ही क्यों करूं। इसलिए वे तुरंत अगली पंक्ति कहते हैं, माते संगोस्त्व कर्मणि। माते संगोस्त्व कर्मणि, इसका अर्थ है
कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कितनी अद्भुत बात है। श्री कृष्ण पहले कहते हैं फल से मत बंधो, और फिर वे तुरंत कहते हैं लेकिन इसका बहाना बनाकर कर्म मत छोड़ो। यही इस पूरे श्लोक का संतुलन है। अब पूरे श्लोक को एक बार फिर देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। अगर मुझे इस पूरे श्लोक का सार एक ही वाक्य में कहना हो तो मैं कहूँगा अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन अपनी शांति को परिणाम का कैदी मत बनाओ। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने के बाद हर घंटे मिट्टी खोदकर यह देखने लगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या होगा? बीज बढ़ेगा नहीं, बल्कि नष्ट हो जाएगा। उसका काम था अच्छा बीज चुनना, सही समय पर बोना, पानी देना और धैर्य रखना। फल समय आने पर मिलेगा। हम भी जीवन में यही गलती करते हैं। हम मेहनत कम नहीं करते, लेकिन हर दिन हर घंटे अपने परिणाम को देखने लगते हैं। क्या हुआ? अभी तक हुआ या नहीं? अभी तक हुआ क्यों नहीं? दूसरे मुझसे आगे क्यों निकल गए? आगे कैसे निकल गए? धीरे धीरे हमारा ध्यान कर्म से हटकर तुलना पर चला जाता है, और तुलना मन की शांति का सबसे बड़ा चोर है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज से अगले 7 दिनों तक मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देना चाहता हूं। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करें, एक क्षण रुकिए और अपने आप से 3 प्रश्न कीजिए। पहला, क्या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाला हूं? दूसरा, क्या इस परिणाम का हर हिस्सा मेरे नियंत्रण में है? अगर उत्तर नहीं है तो उसे स्वीकार कीजिए। तीसरा, क्या मैं परिणाम की चिंता छोड़कर अभी इस क्षण अपने कर्म पर ध्यान दे सकता हूं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो समझिए आपने कर्मयोग की दिशा में पहला कदम रख दिया। दोस्तों, गीता हमें यह नहीं सिखाती कि सपने मत देखो। वो यह भी नहीं कहती कि सफलता महत्वहीन है। गीता केवल इतना कहती है, सपने देखो, लक्ष्य बनाओ, पूरी मेहनत करो, लेकिन अगर कभी परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार न आए तो अपने आत्मविश्वास को मत खोना, क्योंकि मनुष्य की पहचान उसके परिणामों से नहीं, उसके कर्म से होती है। और शायद इसीलिए युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन से कृष्ण ने परिणाम की नहीं, फल की नहीं, कर्म की बात की है। क्योंकि जिस व्यक्ति का कर्म सही होता है उसका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में चल पड़ता है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न छोड़कर जाना चाहता हूं। आपके जीवन में ऐसा कौन सा परिणाम है जिससे आपने अपनी शांति बांध रखी है? क्या वह नौकरी है? क्या वह परीक्षा है? क्या वो पैसा है? या किसी अपने से जुड़ी कोई उम्मीद? आज बस इसे पहचान लीजिए, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत यहीं से होती है। इसी के साथ मैं हूं सुमेश और आप देख रहे हैं लाइफ थ्रू द गीता। याद रखिए, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक जीवन। फिर मिलेंगे गीता के एक और श्लोक के साथ और जीवन को समझने के एक नए दृष्टिकोण के साथ। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।